एक सीरीज़ में आपने सुना होगा यार कि दुश्मनी करने से पहले दो कब्रें खोदनी पड़ती हैं, पहली सामने वाले की और दूसरी अपनी। तो वैसा कुछ सिचुएशन हो जाता है डीलरशिप के लोग भी जो होते हैं वो कई जगह बहुत ज़्यादा एरोगेंट होते हैं। क्या हाल है भाई आप सभी के? बहुत दिनों से यार चैनल पर वीडियो नहीं आ रहा है, रेगुलर नहीं हो पा रहा है वीडियो। एक्चुअली कहीं बाहर जा नहीं रहे हैं, घूमने वूमने भी नहीं जा रहे हैं, और बाहर का अपना जो काम चल रहा था वो अभी काफ़ी स्लो चल रहा है। अभी डिटेलिंग लेवल्स का जो मैंने आपको अपडेट लास्ट दिया था, तार वार हटने वाला, उसमें शायद मैंने आपसे बोला होगा कि 2-4 दिन में हट जाएगा, क्योंकि मुझे भी यही सारी चीज़ें पता थी। लेकिन सरकारी काम है यार, सरकारी काम में बहुत टाइम लगता है। ये चीज़ें मुझे इतने अच्छे से नहीं पता थी, लेकिन फिर भी जो भी पावर हो पा रहा है, जो भी सोर्स हो पा रहा है, वो सारा लगाया जा रहा है ताकि चीज़ें जल्दी से हो। क्योंकि भाई ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टाइम लग चुका है, और अभी तक तो 1-2 महीने में ही ओपन हो जाना था, लेकिन अभी तक तो हमें हैंड ओवर ही नहीं हुआ। खैर, ऑर्डर आया डैश कैम का। खैर भाई, फिर भी अपने पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको वीडियो में कवर किया जा सकता है। उसी में से मैं देख रहा था यार, रिसेंट में एक न्यूज़ मैंने देखा था, मैं आपको दिखाता हूँ। ये फेसबुक पे एक न्यूज़ पड़ा हुआ है, JH तक लाइव, यानी झारखंड तक लाइव। ये झारखंड के रांची का न्यूज़ है, और ये महिंद्रा के डीलरशिप का है वीडियो। इसमें सुनोगे आप, देखोगे 2-4 लोग काफ़ी ज़्यादा भड़के हुए हैं। जल्दी जल्दी नहीं, कोई भाई नहीं, डिजाइन को 5 लाख रुपए हम जा रहे हैं। सबके साथ हाँ भाई बोलना आप लोग। अब इस वीडियो को देखकर आप समझ सकते हो कि ये जो कस्टमर्स हैं महिंद्रा के, वो काफ़ी ज़्यादा भड़के हुए हैं और शोरूम पे आके हंगामा कर रहे हैं। जनरली यार ऐसा तब होता है जब कस्टमर्स को बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया जाए, और या तो गलत चीज़ें दी जाएं, गलत गाड़ी उनको दी जाए, टाइमली गाड़ी ना दी जाए पैसा लेके, तो तब इतना ज़्यादा कस्टमर्स भड़कते हैं। और वही चीज़ यहाँ पर भी हुआ है। इनफैक्ट एक न्यूज़पेपर का कटिंग भी है, जिसमें साफ साफ ये मेंशन है कि महिंद्रा के शोरूम में कुछ कस्टमर्स ने लगभग 3.5 लाख रुपए, 4.25 लाख रुपए के आसपास 2-3 कस्टमर्स ने जमा किए, और उनको टाइमली गाड़ी नहीं दी गई। साथ ही में गाड़ी तो नहीं दी गई, इनके पैसे भी टाइमली वापस नहीं किए जा रहे हैं। काफ़ी दिनों से ये लोग शोरूम का चक्कर काट रहे हैं, लेकिन फिर भी ना तो उनको गाड़ी मिल रही है, ना ही पैसे मिल रहे हैं। इसी के साथ ही इसमें यह भी लिखा है कि एक कस्टमर को तो गलत रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगाया गया, गलत रजिस्ट्रेशन के साथ गाड़ी बेच दी गई। जब उसका जांच किया गया तो पता लगा कि ये रजिस्ट्रेशन ही फेक है। अब भाई ये कैसे पॉसिबल हुआ वो तो मुझे भी नहीं पता। कौन से गाड़ी का रजिस्ट्रेशन प्लेट उठाकर लगा दिया गया, या कौन सा फेक रजिस्ट्रेशन करवा दिया गया, ये तो एकदम से नई चीज़ है। दूसरा यहाँ पे लिखा है, दस्तावेज ना होने के कारण गाड़ी नहीं चला सकते। वहीं कई ग्राहक ने बताया कि गाड़ी दी है उनके बैंक। वहीं पर कई सारे और कस्टमर्स ने ये भी बताया कि उनको गाड़ी हैंडओवर ही नहीं की गई, यानी नई गाड़ी की डिलीवरी ही नहीं मिली, उसके बावजूद उनके बैंक से EMI कटने लगी है। अब आप सोच सकते हो, ये सारे वो कस्टमर्स होंगे जिन्होंने डाउन पेमेंट शोरूम को दे दिया होगा, डीलरशिप को दे दिया होगा, और सारे पेपर वर्क्स हो गए होंगे। डीलरशिप की तरफ से उनको एक टाइमलाइन दिया गया होगा कि इस टाइम पर आपको गाड़ी दे दी जाएगी, जिस शर्त पर ये सारी चीज़ें हुई होंगी, लेकिन उनको ना तो टाइमली गाड़ी मिली और किस्त अलग से कटने लगा। तो ये सारी चीज़ें भाई यहीं पर नहीं रुकी। इन सारी चीज़ों को देख अगर आप समझ सकते हो कि कस्टमर कितना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया होगा, जो इस वीडियो में भी दिख रहा है। और भाई इन लोगों ने ऐसे नॉर्मली कोई हंगामा नहीं किया है, बल्कि एक गाड़ी में आग ही लगा दिया है। वीडियो में अभी आपको दिख जाएगा। देख सकते हो किस तरह से आग लगते ही सारे लोग बाहर की तरफ भागे हैं। बोलेरो के नीचे आग लगा दिया गया है, और गाड़ी में शायद आग लग भी चुका है। ऊपर से देखो धुआं निकल रहा है, नीचे की चीज़ें पकड़ ली होंगी, टायर्स वायर्स तो तुरंत ही आग में आ जाते हैं। तो अब ये गाड़ी कितनी जली, खैर शायद किसी ने पानी वानी डाल दिया है तो ये आग बुझ रहा है। तो भाई देख सकते हो इस लेवल की फ्रस्ट्रेशन हो जाती है कस्टमर्स के अंदर। हालांकि भाई ये सारी चीज़ें
एक्सट्रीम लेवल की हैं। मैं ये कभी भी एडवाइस नहीं करता हूँ कि आप कानून को अपने हाथ में लीजिए, जिस तरह से भाई ने किया है, आग लगा दिया है या फिर तोड़ फोड़ करो, मार पीट करो, ये सारी चीज़ें सही नहीं हैं और कभी भी ऐसा आपको बताया नहीं जाता है। क्योंकि एक सीरीज़ में आपने सुना होगा यार कि दुश्मनी गढ़ने से पहले 2 कब्रें खोदनी पड़ती हैं, पहली सामने वाले की और दूसरी अपनी। तो वैसा कुछ सिचुएशन हो जाता है डीलरशिप के लोग भी जो होते हैं वो कई जगह बहुत ज़्यादा एरोगेंट होते हैं। आप अभी तो सारी चीज़ें कर दोगे, बाद में कहीं ना कहीं से वो बदला लेने का सोचते हैं या कई सारी चीज़ें उल्टी सीधी हो जाती हैं आपके ऊपर। कई सारे केस भी कर दिए जाएंगे उल्टे सीधे, जो निपटाते ज़िंदगी बीत जाएगी। तो चीज़ों सोच समझ कर करनी चाहिए। दूसरी चीज़, वाकई में लोग बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और ये चीज़ आपसे ज़्यादा अच्छे से और किसी को नहीं पता होगा जो रेगुलर मेरे व्यूवर्स होंगे। कई सारे कंपनियों के केस लगातार आते रहते हैं भाई, कस्टमर्स एकदम से रो देते हैं, ऐसा सीन हो जाता है उनके साथ। और ये पर्टिकुलर इस न्यूज़ की बात करें तो इसमें भी यही चीज़ है भाई, ना इनको गाड़ी मिल रही है, ना इनको पैसे मिल रहे हैं, फेक रजिस्ट्रेशन के साथ गाड़ी मिल रही है, गाड़ी लिए बिना EMI कटी जा रही है, तो कोई भी परेशान हो जाएगा। इसके अलावा मैं आपको एक और मेल दिखाता हूँ, अपने ही एक सब्सक्राइबर का एक ये मेल है और ये भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हुए थे। इनके साथ हुआ क्या कि ये नई गाड़ी ख़रीदे और इनके साथ भी कुछ चीटिंग टाइप हुआ था। मैं एग्जैक्टली कंपनी का नाम नहीं बता सकता, गाड़ी का नाम नहीं बता सकता अभी, क्योंकि चीज़ें अभी प्रोसेस में चल रही हैं। और रीसेंट का आप देख सकते हो इनका जो रिप्लाई आया है, कस्टमर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में दिख रहे थे। ये इन्होंने बोला कि मैं डायरेक्टली डीलरशिप से कोई भी बात नहीं करना चाहता हूँ और मेरे लॉयर ने ये एडवाइस दिया है। साथ में डीलरशिप को लीगल नोटिस भी जा चुकी है, ये देख सकते हो आप। कंपनी का नाम मैंने हाइड कर दिया है। अब भाई ये इतना ज़्यादा परेशान और गुस्से में ना सिर्फ गाड़ी की वजह से हैं, बल्कि इनके बातचीत में शायद डीलरशिप के किसी हेड ने इनको गाली दे दी थी या क्या हुआ था, बदतमीजी से बात कर दिया था, इस वजह से इन्होंने डिसाइड किया कि अब डीलरशिप के ऊपर लीगल एक्शन लिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी जहाँ तक मेरी हेल्प हो पाती है कंपनी के ऑफिशियल्स तक चीज़ों को शेयर करने की, वो सारी चीज़ें की जाती हैं। लेकिन फिर भी भाई अगर किसी को भी लगता है कि उनको अगर लीगल एक्शन लेना चाहिए कंपनी के ऊपर या फिर पर्टिकुलर किसी डीलरशिप के ऊपर, तो उस चीज़ को मैं कभी मना नहीं करता हूँ, क्योंकि अगर कानूनी तरीके से कुछ हो जाता है तो अच्छी बात है। वैसे भाई होता क्या है, चीज़ें बहुत ही ज़्यादा लंबा खिंच जाती हैं। यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर तो आपको पता ही होगा कैसा है। अभी केस करोगे सालों साल तक चलता रहेगा, उसके भी कई सारे एग्जांपल्स पड़े हुए हैं मेरे पास। तो ये सारी चीज़ें हैं भाई जिससे लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं। इसलिए मैं हमेशा आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि बिना गाड़ी फाइनल किए, बिना गाड़ी की PTI किए कभी भी 1 रुपये पेमेंट ना करो। बहुत सारे डीलरशिप्स ऐसे होते हैं जो आपको ऑफ़र का लालच देंगे कि इतने रुपए का ऑफ़र है, इतने दिन तक ही वैलिड है, आप पूरे पैसा जमा कराओ, मैं आपको इस ऑफ़र के साथ गाड़ी दे दूँगा, और वो PTI भी नहीं करने देते हैं। तो इन सब चक्करों में मत फंसो। 10-20 हज़ार 50 हज़ार एक्स्ट्रा लग जाए ठीक है, 20-25 लाख रुपए की अगर गाड़ी खरीद रहे हो, 15 लाख रुपए की गाड़ी खरीद रहे हो, 20-30 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा लग जाएंगे ठीक है, ज़िंदगी भर का रोना नहीं होगा और इतना ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो चीज़ें सोच समझ कर करो। बाकी भाई आपका इस पर क्या मानना है और क्या लगता है ये कस्टमर्स महिंद्रा के जो थे उन्होंने सही किया या गलत, कमेंट करके ज़रूर बताओ। बाकी ऐसे कई सारे इंसिडेंट्स और भी हमारे पास पड़े हुए हैं जिसको मैं रेगुलरली अपडेट करता रहूँगा।